अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ्तारी के वक़्त खजूर मुंह में रखते वक़्त एक लफ्ज़ पढ़ो, अल्लाह पाक परी मदद के लिए हाजिर कर देगा। जिसका अभी तक नसीब नहीं खुला वो आजमा ले, इंशाल्लाह गैब के खजानों से दौलत मिलेगी। ये परी का अमल मैं आज लाया हूँ। अफ्तारी के वक़्त जब आपने रोज़े की अफ्तारी करनी है तो खजूर को आपने मुंह में रखना है और एक लफ्ज़ आपने पढ़ना है। अल्लाह पाक उसी वक़्त परी को मदद के लिए हाजिर कर देगा। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। इल्म एक हकीकत है, इल्म चलता है अगर कोई चलाने वाला हो। नामुमकिन को मुमकिन बनाए, जो चाहो सो पाओ। जो लोग सोचते रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये एक ही दिन का अमल है। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपने दुनियावी तमाम जायज व नाजायज काम ले सकते हैं। मोहब्बत का मसला हो वो आपका ये हल करेगी। कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार को चमका देगी। लड़कियां अपने शोहरों को अपने ताबा कर सकती हैं। रूठी हुई बीवी को मनाना हो या मियाँ बीवी में तलाक करवानी हो, ठीक है, किसी जगह रिश्ता करवाना, लड़की वाले नहीं मानते या आपका कफील आपका मदीर नहीं मान रहा, जादू टूने का मसला हल करवाना, किसी की तलाक करवाना, किसी की तलाक रोकना, दुश्मन को ज़ेर करना, दुश्मन को बीमार करना, दुश्मन को तबाह करना, दुश्मन का कारोबार तबाह करना, दुश्मन का नुकसान करना, लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड, इनामी कोई भी नंबर हासिल करना, दुनिया के हर तरह के काम जायज भी और नाजायज भी ये परी आपको हल करके देगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मैंने पिछले रमजान शरीफ में 15 लोगों को करवाया था। आज मुद्दा अमल है। जो तरीका मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, उस तरीके पर अगर को मेरा बहन भाई कर लेगा, इस बात की 100% गारंटी है, मुझे दुआ देगा, उसके नसीब बदल जाएंगे। आपको गैबी खजानों से ये दौलत ला के देगी। तरीका इसका बहुत आसान है। जो बंदा अच्छी तरह इस तरीके को समझ लेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। अमलियात में नुक्ता चीनी बहुत बड़ा मायना रखती है, ठीक है। इसलिए आपने हर बात को अच्छी तरह समझकर, अच्छी तरह जान के फिर इस अमल को करना है। ये वाला अमल आप रमजान शरीफ के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अमल करने का तरीका ये है कि रोजा आपने लाजमी रखना होगा, 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। जिस वक्त आपने अफ्तारी करनी है, अफ्तारी आप किसी चीज से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अफ्तारी आपने कर लेनी है, लेकिन जोहर की नमाज के बाद आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको स्क्रीन पर एक मंत्र नजर आ रहा होगा। इस मंत्र को आपने 313 बार पढ़ना है, किसी भी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। या बदू बहक, या जिब्राइल, या दरदाइल, अलूहा अलूहा अल सात। इसको 313 बार आपने किसी भी तन्हाई वाली जगह पर बैठ के पढ़ लेना है। जब आपने अफ्तारी कर लेनी है तो अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़नी है। नमाज पढ़ के फारग होकर आपने किसी भी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो, ठीक है। राजदारी से करना है। जिन्नात हो गए, परियां हो गई, इनको राजदारी के जो है इनके अमर राजदारी से किए जाते हैं और इनको राजदारी में ही रखा जाता है। जो परियां होती हैं ये बड़ी तेजी से काम करती है, क्योंकि इनमें बड़ी ताकत, बड़ी पावर होती है। अल्लाह पाक ने इनको बहुत ताकत अता की होती है। जिन्नात काम दिनों में करते हैं और परियां काम घंटों में करती है। आपने किसी भी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, ठीक है। अपने मुंह में आपने एक खजूर डाल लेनी है। बात समझ आ रही है? अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़ के आपने अपने मुंह में एक खजूर डाल लेनी है। खजूर मुंह में डाल के आपने लफ्ज़ है या बदू, या बदू, इसको आपने 2100 मरतबा पढ़ना है। 2100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 21 बार ये कहना है, परी हाजिर शो, परी हाजिर शो, परी हाजिर शो। 21 बार आपने ये कहना है। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ये परी हाजिर हो जाएगी। अल्लाह पाक परी को हाजिर कर देगा। लेकिन जब आपने ये पढ़ना है
तो आपने अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुलों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है तो चाक पर दम करके गोल बड़ा दायरा इशार लगाना है, उसके अंदर बैठना है। किसी भी रंग के पाक साफ कपड़े पहन सकते हैं, कपड़ों पे कोई भी खुशबूदार अतर वगैरह लगाएं, ठीक है। और हिसार से बाहर आपने लुबान का बखूर देना है। हिसार के अंदर आपने परी के लिए तोशा रखना है, तोशा नोट फरमा ले। साथ आपने बसंती के फूल लेने हैं, साथ आपने इश्क बीचा के फूल लेने हैं, और साथ आपने कुकरुंदा के फूल लेने हैं। ये आपने अपने हिसार के अंदर फूल रखने हैं। ये फूल इस परी को बहुत पसंद है। जब ये फूल आपसे मांगेगी तो जब आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह ये फौरन आपको अपनी हाजिरी का तरीका बता देगी। ये फूल वगैरह रख के तो लुबान जो है ना उसका बखूर दे के मुंह किबले रुख करके आपने पढ़ लेना है जो आपको बताया है। जैसे ही 21 बार आपका पूरा होगा तो परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी, आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मेरे साथ दोस्ती करें और मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं। ये कहेगी पहले मुझे मेरा तोशा दो। अगर जो फूल मैंने आपको बताए हैं यही फूल आप इसको दोगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपको फौरन हाजिरी का तरीका बता देगी। अगर कोई और फूल दोगे तो फिर आपको ये हाजिरी का तरीका नहीं बताएगी, बल्कि आप पर उल्टी हो जाएगी, आपको तंग करेगी, नुकसान देगी। आपने वो फूल इसको दे देने हैं। ये बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी और खुशी खुशी हाजिरी का आपको तरीका बता देगी। इससे आपने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम लाजमी लेनी है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपने अपने बताए गए हाजिरी के तरीके पर हाजिर होकर मेरा दुनियावी कोई भी जायज व नाजायज काम हल करके देना है और मुझे कभी नुकसान नहीं देना, मुझे कभी तंग नहीं करना। एक अच्छी दोस्त बन के, एक बहन बन के आपने मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह ये उसी वक्त कसम खाएगी। उसके बाद आपने इशार वगैरह से बाहर आ जाना है, इसको काम बोलना है, यह कहना है कि चली जाओ, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें दोबारा बुला लूंगा। जो इसने हाजिरी का तरीका बताया होगा उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे आप इसको दोबारा बुला सकते हैं और इससे कोई भी